स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मर्करी के बारे में, डैट इज बुध। द प्लैनेट मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन। तो सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा बच्चों? मर्करी, या फिर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध भी बोलते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है? आप कहोगे मर्करी या फिर बुध। और दूसरा पूछेगा नियरेस्ट क्या है, वो भी मर्करी या फिर बुध। Because the Mercury is very close to the Sun, it is very difficult to observe it as the most of the time it is hidden in the glare of the sun. तो क्या होता है, एक तो साइज़ क्या है बच्चों इसका, काफ़ी छोटा है, काफ़ी स्मॉल है, तो आप इसको हर टाइम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक तो साइज़ के कारण, और दूसरा कह रहा है कि सन की इतनी ब्राइटनेस है उसके कारण वो क्या होता है, छिप जाता है। However, it can be observed just before the sunrise or just after the sunset. तो आप देख सकते हो सनराइज़ के जस्ट बिफोर या फिर आफ्टर। उस वक्त क्या होता है कि इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होती है नियर द हॉरिजन। सो इट इज़ विजिबल ओनली एट अ प्लेस वेयर द ट्रीज और द बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजन। तो ये आप कहाँ देख सकते हो, जहाँ पे ट्रीज़ या फिर बिल्डिंग क्या कर रहे हैं, एज अ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बन रहे। मर्करी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। मर्करी के क्या है, कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट इज वीनस, दैट इज शुक्र। वीनस इज द अर्थ्स नियरेस्ट प्लानिटरी नेबर। वीनस क्या हो गया, अर्थ का नियर क्या हो गया, प्लानिटरी नेबर हो गया। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लानट कौन सा हो गया बच्चों? तो वीनस। समटाइम्स द वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर द सनराइज। ये क्या होता है कि सनराइज होने से पहले हमें क्या दिखता है, कभी कभी वीनस विजिबल होता है। समटाइम्स इट अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई। कभी कभी ईस्टर्न में भी आपको विजिबल होता है, कभी कभी वेस्टर्न स्काई में भी, जस्ट आफ्टर द सनसेट। तो ईस्टर्न में आपको कब दिखता है, बिफोर सनराइज, और वेस्टर्न स्काई में कब दिखेगा, आफ्टर सनसेट। तो ये भी चीज़ों को ध्यान रखना है। Therefore, it is an often called a morning और evening star। तो हम वीनस को ही क्या बोलते हैं बच्चों, मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार। आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, ये कॉमन है। Although it's not a star, लेकिन ये स्टार नहीं है, पर ये क्या होता है, ये ट्विंकल करता है लाइक अ स्टार। इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, इसलिए प्लैनेट होने के बावजूद हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्टार बोलते हैं। ट्राई टू लोकेट द वीनस इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में आप वीनस को लोकेट करिए। वीनस हैज़ नो मून और अ सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस के पास क्या है, कोई अपना मून नहीं है, ना ही कोई सैटेलाइट है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस एट समवॉट अनयूजुअल। तो क्या है, रोटेशन किसका, वीनस का अपने ही एक्सिस पे क्या है, थोड़ा अनयूजुअल है। क्या है, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये कैसे रोटेट करता है, फ्रॉम द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट में। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 17.10, दैट इज़ फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम द एल्मेनाक। एल्मेनाक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, दैट इट्स लाइक अ कैलेंडर जो इंपॉर्टेंट डेट्स और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंक्लूड करता है। द टाइम व्हेन द वीनस इज़ विजिबल इन द स्काई। आप न्यूज़पेपर से कट करिए और देखिए कि कब वीनस विजिबल हुआ था स्काई में। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज द वीनस बाय द ब्राइटनेस। और आप वीनस को काफ़ी ईजिली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ब्राइट है। रिमेंबर डैट वीनस कैन नॉट बी सीन विथ वेरी हाई इन द स्काई। काफ़ी हाइट पे वो नहीं दिखता है। यू मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस आइदर 1 to 3 आवर्स बिफोर सनराइज। आप कब देखोगे, सनराइज से 1 to 3 आवर्स बिफोर, या फिर 1 to 3 आवर्स आफ्टर सनसेट ही आपको काफ़ी ज़्यादा विजिबल होगा। इफ़ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व द वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप। या तो आप कैसे देखिए, टेलीस्कोप से भी आप देख सकते हो। यू विल ऑब्जर्व डैट द वीनस शो द फेजेस जस्ट लाइक अ मून। तो वीनस कैसा शो करता है, जैसे फेजेस, जैसे हमने मून के फेजेस देखे थे ना, वैसे ही आपको फेजेस ऑफ वीनस भी काफ़ी ईजिली ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द अर्थ, that is Prithvi. The Earth is the only planet in the solar system on which the life is known to exist. अब इतने सारे planet हैं ना बच्चों सोलर सिस्टम में, तो उसमें से अभी तक जो लाइफ कहाँ एग्जिस्ट है, अर्थ में। Some special environment condition are responsible for the existence and the continuation of the life on the earth. तो अर्थ पे ही लाइफ क्यों है, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ क्या है, some special environmental condition है
दीज इंक्लूड जस्ट अ राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। एक तो पहला क्या हो गया, बिल्कुल डिस्टेंस क्या है, नॉर्मल है, जितना हमें चाहिए, दैट इज़ राइट डिस्टेंस, सो दैट देर इज़ अ राइट टेम्परेचर रेंज। अगर डिस्टेंस ठीक है तो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो गुड। द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की भी प्रेजेंस है, एंड द सूटेबल एटमोसफेयर एंड द ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। तो अर्थ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ पे लाइफ क्यों है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्लैनेट्स, तो आप बता सकते हैं कि क्या हो गया। पहला आप क्या बताएंगे बच्चों, जो डिस्टेंस है सन एंड अर्थ का वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, वो बिल्कुल राइट है। दूसरा कह रहा है जो टेम्परेचर है वो भी ठीक है। नेक्स्ट इज़ वाटर भी है, एटमोसफेयर भी है, एंड ब्लैंकेट ऑफ ओजोन भी है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प कर रही है किस चीज़ के लिए, टू एग्जिस्ट अ लाइफ ऑन अर्थ। पहली क्या कह रही है, वी मस्ट टेक अ स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट सो डैट लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब। तो पहली कह रही है बच्चों जो हमें इन्वायरमेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान से रखना है, बिकॉज जितने भी लाइफ है ऑन अर्थ पे वो डिस्टर्ब ना हो, चाहे वो ट्रीज़ हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स, कोई भी चीज़ जो लिविंग है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू कलर और ग्रीन कलर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास ऑफ इट्स सर्फेस। तो जब आप स्पेस से देखोगे तो अर्थ का कलर क्या अपीयर होगा आपको, ब्लू एंड ग्रीन इन कलर। तो ब्लू आपको वाटर के कारण और ग्रीन जितने प्लांट्स वगैरह या लैंड है इसके रिफ्लेक्शन के कारण आपको कैसा दिखता है, अर्थ ब्लू ग्रीन कलर दिखेंगे। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है, थोड़ा टिल्टेड है। द टिल्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द सीजन ऑफ द अर्थ। ये जो टिल्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द चेंज इन सीजन जो अर्थ पे आ रहा है। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। तो अर्थ के पास क्या है, ओनली वन मून है। हमने यहाँ पे क्या देखा था, वीनस के पास नो मून थे या फिर सैटेलाइट भी नहीं थे उनके अपने, पर अर्थ के पास क्या है, ओनली वन मून। नेक्स्ट इज मार्स, दैट इज मंगल। द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। तो क्या हो गया, मार्स के बारे में हमें पढ़ना है। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताओगे, रेड प्लैनेट हम किसे कहते हैं बच्चों, मार्स को। क्यों, क्योंकि देखने में थोड़ा स्लाइटली क्या है, रेड इन कलर, रेडिश कलर है उसका। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। मार्स के पास कितने नेचुरल सैटेलाइट है, 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट प्रेजेंट है कहाँ पे, मार्स पे। नेक्स्ट इज़ मंगलयान। मंगलयान के बारे में आप सुन रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है, मूवीज़ भी आ चुकी है इसके बारे में। दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इसरो लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन, दैट इज़ मंगलयान उन्होंने किया था इंडिया ने, ऑन 5 नवंबर 2013। कब किया था, 5 नवंबर 2013 में किया था। इट वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन September 24, 2014। और वो पर्टिकुलर ऑर्बिट जो मार्स की जो ऑर्बिट है जहाँ उन्होंने भेजा था वो कब चला गया था बच्चों, September 24, 2014 में। विद दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू द फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये इन्होंने क्या किया, इंडिया ने फर्स्ट कंट्री बन गई जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस चीज़ को हासिल किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों जुपिटर के बारे में।